बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। सलातुत तस्बीह या सलातुत तसाबीह, इसको सलातुत तस्बीह भी कहा जाता है और सलातुत तसाबीह भी कहा जाता है। पहले ये जान लें कि सलातुत तसाबीह या सलातुत तस्बीह बहुत से उलमा जो मुअतबर उलमा हैं वो इसको पढ़ने को मुस्तहब करार देते हैं, और बहुत से मुअतमद उलमा हैं, मुहक्किकीन हैं, जो इसको पढ़ने को बिदअत करार देते हैं, इसकी हदीस को ज़ईफ़, मौजू और मुनकर तक कहते हैं। ये सवाल लजना दायमा जो सऊदी अरब का सबसे बड़ा फतावा कमेटी है उससे सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि सलातुत तसाबीह बिदअह, सलातुत तसाबीह जो है बिदअत है, वह हदीसुहा लैसा बिसाबितिन, और इसकी हदीस साबित नहीं है, बल हुआ मुनकर, बल्कि वो मुनकर है। व ज़करहु बादु अहलिल इल्मी फ़िल मौदूआत, और बहुत से अहले इल्म ने इसको मौजूआत में ज़िक्र किया है, मौजू करार दिया है, इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह वगैरह ने। ये फतावा आप जिल्द नंबर 8 और सफ़ा नंबर 163 में देख सकते हैं। इसके बिदात ज़ईफ़ और मौजू के कायल शेख इब्नुल उसैमीन हैं, अल्लामा इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह हैं, और इसी तरह से शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह हैं, और इसी तरह से इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह हैं, और इसी तरह से इमाम नववी और इमाम मुज़नी रहमहुल्लाह हैं। बहुत से लोग हैं जो इसको पढ़ने को जायज़ करार नहीं देते हैं और कहते हैं ये हदीस सही नहीं है, इस हदीस पे कलाम है। लेकिन इनके बरखिलाफ़ बहुत से उलमा, जय्यद उलमा, वो इसको मुस्तहब करार देते हैं और कहते हैं कि गरचे इसकी हदीसें ज़ईफ़ हैं, सनद के हिसाब से किसी सनद में कलाम है, किसी में कुछ है, लेकिन इतनी कसरत से ये मरवी हैं तो तमाम सबको मिलाकर ये हसन दर्जा तक पहुंच जाती हैं, बल्कि सही ले गैरही तक पहुंच जाती हैं। और उसके कायल जो सही करार देते हैं उसमें मुहद्दिसुल अस्र अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह से अबू बकर अल-अजरी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह से ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह से अबू दाऊद रहमहुल्लाह, और इसी तरह से हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह। इस तरह से बहुत से जय्यद मुहद्दिसीन हैं जो इसको सही भी करार देते हैं। तो ये रही दोनों राय, दोनों उलमा की, दोनों तरह से। ये हदीस मैं अबू दाऊद की जो हदीस है मैं आपके सामने उसका ख़ुलासा बयान करता हूँ और पढ़ने का तरीक़ा बतलाता हूँ। अबू दाऊद में हदीस नंबर 1397, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे वालिद अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फ़रमाया, ऐ अब्बास, ऐ मेरे चचा, क्या मैं आपको अता ना करूं? क्या मैं आपको भलाई ना पहुंचाऊं? क्या मैं आपको ना दे दूं? क्या मैं आपको 10 ऐसी बातें ना बताऊं जब आप उस पर अमल करने लगें तो अल्लाह ताला आपके अगले पिछले, नए पुराने, जाने अनजाने, छोटे बड़े, छुपे और खुले सारे गुनाह माफ़ कर देगा। वो 10 बातें ये हैं, आप 4 रकात नमाज पढ़ें, हर रकात में सूरह फातिहा और कोई एक सूरत पढ़ें। जब पहली रकात की क़िराअत कर लें तो हालत क़ियाम ही में, यानी खड़े होने की हालत ही में 15 मरतबा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहें। फिर रुकू करें तो यही कलिमात हालत रुकू में 10 बार कहें।
15 बार हालत क़ियाम में, 10 बार हालत रुकू में। फिर जब रुकू से सर उठाएं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहें, तो यही कलिमात 10 बार कहें, यानी 10 बार। फिर जब सजदे में जाएं तो हालत सजदा में 10 बार एक कलिमात कहें। फिर सजदा से सर उठाएं, यानी दोनों सजदों के बीच में बैठते हैं जो, फिर 10 बार यही कलिमात कहें। फिर दूसरा सजदा करें तो 10 बार कहें, और फिर जब दूसरे सजदे से सर उठाएं तो 10 बार कहें। इस तरह ये हर रकात में 75 बार हुआ। ये अमल आप चारों रकातों में करें। अगर पढ़ सकें तो हर रोज़ एक मरतबा पढ़ें, और अगर रोज़ाना ना पढ़ सकें तो हर जुमा को एक बार पढ़ लें। ऐसा भी ना कर सकें तो हर महीने में एक बार, ये भी मुमकिन ना हो तो साल में एक बार, और अगर ये भी मुमकिन ना हो तो फिर उम्र में एक बार पढ़ लें। ये 75 4 रकात में जब आप पढ़ेंगे तो टोटल ये 300 बार हो गया। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने, और इसी तरह से सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर 1387 के तहत ज़िक्र किया है। और ये हदीस अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही करार दिया है, हसन करार दिया है। यहाँ पर एक सवाल ये है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे जो फ़ुक़हा हैं, उनके नज़दीक अगर नमाज में अमल कसीर हो जाए तो नमाज बातिल हो जाती है, नमाज ख़त्म हो जाती है। अब ये बतलाएं कि कोई आदमी नमाज पढ़े, उस नमाज के ध्यान में ये काउंट करे कि 300 बार हुआ, वो 300 बार काउंट करने में उसका ध्यान रहेगा, कहाँ रहेगा? ईद और बकरीद की नमाज होती है, तकबीर ज़वाइद जो 5 तकबीर और 7 तकबीर होती है, उसमें कितनी बार गलतियां हो जाती हैं, भूल जाते हैं, कभी 6, कभी 8, कभी 9, कभी 5 पढ़ लेते हैं। तो ये 300 बार एक आदमी नमाज पढ़ेगा तो 300 बार काउंट करेगा, तो उसका ध्यान नमाज में कितना रहेगा और काउंट करने में कितना रहेगा, ये आप सोचें। दूसरी बात, ये हदीस, ये मैं अपनी राय बतला रहा हूँ, मैंने दोनों बतला दिया कि सही वाले भी हैं और ज़ईफ़ वाले भी हैं। एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस सिर्फ़ अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, आपके चचा अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बतलाई। तमाम हदीसों में जितनी भी हदीस मौजूद है, ये हदीस पाई जाती है, सिर्फ़ आपने अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया। इनके अलावा ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी साबित है कि उम्महातुल मोमिनीन ने कभी देखा हो इनको पढ़ते हुए ऐसा, या आप कभी पढ़े हों, किसी सहाबी ने बयान किया हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा पढ़ा है, या आपने उम्महातुल मोमिनीन को, अज़वाज मुतहरात को किसी को बतलाया हो कि पढ़ो, किसी ने पढ़ा हो, किसी ने, या किसी सहाबी ने भी पढ़ा हो, उसका भी ज़िक्र कहीं नहीं मिला मुझे। तो ये हदीस हर जगह अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ही की तरफ पहुँचती है। तो कोई भी शरीयत सिर्फ़ एक आदमी के लिए नहीं होता है, एक आदमी के लिए शरीयत नहीं होती है। बहरहाल आपने कहा और हदीस उलमा कहते हैं कि सही है, तो जो पढ़ सकता है वो पढ़े, लेकिन जो नहीं पढ़ना चाहता वो नहीं पढ़ेगा, तो उसे गुनाह इंशाअल्लाह नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म नहीं दिया है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पढ़ा भी नहीं है, वो भी कोई हदीस नहीं मिलती है। बल्कि इसके मुकाबले में दूसरी हदीस, एक सही हदीस है जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलातुल लैल वन नहार मसना मसना, कि नवाफिल जो है दिन और रात की में जो है वो 2-2 रकात करके पढ़ो, और ये 4 रकात इकट्ठा है। बहरहाल इसी तरह से अहनाफ के एक बहुत जय्यद आलिम जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के उस्ताद मुहतरम भी रह चुके हैं, मुफ्ती रशीद अहमद साहब, ये भी इस सलातुत तस्बीह को पढ़ने के कायल नहीं थे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में पढ़ी, लेकिन आखिरी वक्त में इसे रुजू किया और कहा कि अगर मैं लौटा सकता तो इसको लौटा देता, क्योंकि ये मेरे नज़दीक सही नहीं है। एक चीज़ और,
یہ نماز بہت سے لوگ پڑھتے ہیں اور اس میں کچھ خصوصی دعائیں مانگتے ہیں. حدیث کی صحیح صحت کی بنا پہ آدمی پڑھ سکتا ہے. اگر آپ پڑھنا چاہیں، آپ کا توجہ، آپ کا جو دھیان ہے اگر برابر رہے، آپ پڑھنا چاہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں. بالکل پڑھیے اگر آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس کے تحت کچھ بدعات ہیں جو بالکل جائز نہیں ہیں، بالکل بدعت ہیں اور شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ اس نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں لوگ. یہ بالکل درست نہیں ہے، بالکل ہی بدعت ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس نماز کو پڑھنے کے بعد یا پڑھنے کے حالت میں کچھ اور مخصوص دعائیں ہیں. ایک تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتلائی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک تو دعا یہ ہے، تو یہ تو ثابت ہے، اس کی بہت فضیلت بھی اس دعا کی بہت دوسری جگہوں میں بھی فضیلت ہے. لیکن اس کے علاوہ بہت سی دعائیں ہیں، من گھڑت دعائیں ہیں جو احادیث کی منسوب کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. بالکل وہ منکر ہیں، باطل ہیں، ان کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. اور اس کے علاوہ دوسری دعائیں جو ہیں من گھڑت، ان کو نہیں پڑھنا چاہیے. تیسری چیز یہ کہ اس نماز کو بہت سے احباب رمضان کی 27ویں رات کو خصوصی طور پر اس نماز کو پڑھتے ہیں. یہ بھی بالکل صحیح نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے، یہ بھی بدعت ہے اور اس سے بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل، صحیح عمل، کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بدعات و خرافات سے اللہ رب العالمین ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم بدعات و خرافات سے بچتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.